नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। तो आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 10 का नियमों वाला भाग अर्थात लेसन 20। आज के इस पाठ में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे 20 से लेकर 23 तक के नियमों को, शब्दकोश के अंतर्गत 20 नए शब्दों को और व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम पुल्लिंग शब्दों को, अस धातु को और चतुर्थी विभक्ति के कुछ नियमों को। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं इस पाठ के शब्दकोश को। तो क खंड के अंतर्गत ये हमारे सामने पहले कुछ सर्वनाम शब्द हैं। तो सर्व अर्थात सब, तत् माने वह, यत माने जो, एतत् माने यह और किम माने कौन। ये इतने पुल्लिंग सर्वनामों का हम आज के अनुवाद में प्रयोग करने वाले। उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वर्ण, ये इतने हमारे पास पुल्लिंग के अकारांत पुल्लिंग के शब्द हमें अनुवादों में प्रयुक्त करने हैं। इसके साथ ही पाठ, लेख भी। फिर मोदकम और दुग्धम, ये दो अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का भी हमें यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग करना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि खंड ख के अंतर्गत अस होना, दा, दा को यच्छादेश होता है, दा देना, धाव दौड़ना, चल चलना और रुच अच्छा लगना, इतनी 5 धातुओं का भी हम अध्ययन भी करेंगे और अनुवाद भी करेंगे। यहाँ पर एक बात फिर से मैं बताना चाह रही हूँ कि जो दा धातु होती है उसको यच्छ आदेश होता है विकल्प से। माने दा धातु को अगर यच्छ आदेश हो गया तो यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, इन रूपों को हम बड़ी आसानी से भ्वादि गण की तरह चला सकते हैं। यद्यपि दा धातु के भी दूसरे गण में अलग तरह से रूप चलते हैं, ददाति, दत्तः, ददति, पर वो थोड़े कठिन पड़ते हैं। इसलिए हम दा को यच्छ आदेश करके यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति रूप ही प्रारंभिक स्तर पर चलाएंगे। ग खंड के अंतर्गत यहाँ केवल 2 अव्यय शब्द हमें दिए हैं। ये देखिए, नमः अर्थात नमस्कार है और स्वस्ति मतलब आशीर्वाद। तो इस तरह से ये हमारा शब्दकोश जो है 20 नए शब्दों के साथ हमारे शब्दकोश में वृद्धि करके अभी तक के पाठों में हम 200 नए शब्दों को जान चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें मुख्य रूप से इस पाठ में याद करना है सर्वनाम पुल्लिंग शब्दों को। तो कह रहे हैं कि सूचना, ये सूचना देखिए, ये कह रहे हैं सर्व से लेकर किम तक के सारे रूप सर्ववत चलेंगे। माने ऊपर हमने जो सर्वनाम पढ़े, एक बार फिर से हम वहां चलते हैं। ये देखिए, सर्व, तत्, यत, एतत् और किम, यहां से लेकर यहां तक के जितने भी सर्वनाम शब्द हैं उनके रूप सर्व की तरह ही चलेंगे। और यहाँ देखिए, ये कह रहे हैं यच्छ से लेकर चल तक की जो धातुएं हैं वो भवतिवत चलेंगी। यहाँ पर देखिए, यच्छ माने यहाँ से दा से, दा नहीं यच्छ, केवल दा को जब यच्छ आदेश हो जाता है उसके बाद यच्छ से लेकर के चल तक की धातुएं भवतिवत चलेंगी। देखिए, 2 धातुओं को यहाँ छोड़ दिया है, अस को छोड़ दिया है, क्योंकि अस धातु भवती की तरह नहीं चलती, ये अलग गण की धातु है। इसके रूप अस्ति, स्तः, संति चलते हैं, अदादिगण की धातु है। हम पहले इसको पढ़ चुके हैं पहले के पाठों में, अस्ति, स्तः, संति इत्यादि। इसी तरह जो रुच धातु है, ये जो रुच धातु है ये आत्मनेपदी धातु है। इसके रूप अलग तरह से चलेंगे, पर आत्मनेपदी धातुओं को हम आगे के पाठों में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमको केवल रुच धातु के प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करने के अनुवाद है, हमें केवल उतना ही जानना है। तो यच्छ से लेकर के चल तक की धातुएं भवतिवत चलेंगी और सर्व से लेकर किम तक के शब्द सर्ववत चलेंगे। तो इसके लिए हमको सर्व शब्द पुल्लिंग के रूप स्मरण करना है।
तो कह रहे हैं सर्व शब्द पुल्लिंग के पूरे रूप स्मरण करो, देखो शब्द संख्या 34 क। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं सर्व के शब्द रूप याद करने के लिए शब्द संख्या 34 क पर। तो ये हमारे सामने सर्वनाम शब्द के पुल्लिंग के शब्द रूप है। हाँ, आप यहाँ पर इस बात को भी याद रखिएगा कि ये शब्द रूप जो है वो पुल्लिंग के हैं। आगे के पाठों में हमको स्त्रीलिंग आदि शब्दों को भी पढ़ना है। तो सर्वनाम पुल्लिंग शब्द के रूप देखिए कैसे चलते हैं। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान्, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः। यहाँ पर एक ऊपर रेफ आवश्यक है, सर्व। हाँ, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः, सर्वेषां सर्वस्य सर्वयोः, सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। और चूंकि ये सर्वनाम शब्द हैं तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि सर्वनाम शब्द रूपों में संबोधन नहीं होता है। तो चूंकि ये पूरा पाठ सर्वनामों पर और विशेषण विशेष्य पर आधारित है, तो विशेषण विशेष्य के नियमों को समझे बिना और सर्वनाम शब्द रूपों को याद किए बिना इस पाठ के अनुवाद करना आपके लिए सरल नहीं होगा। मैं आई बटन पर पहले विशेषण विशेष्य का वीडियो लगा रही हूँ। आई बटन पर मतलब ऊपर ऊपर एक पट्टी चल रही है, वहां पर क्लिक करके आप पहले विशेषण विशेष्य से संबंधित इस प्रकरण का जो वीडियो है उसे देख लीजिए। उसके बाद मैं दूसरा वीडियो लगा रही हूँ सर्वनाम से संबंधित, उस वीडियो को देखना और सर्वनाम शब्दों के रूप याद करना इस पाठ के अनुवाद करने के पहले परम आवश्यक है। तो आप वहां पर बिना रटे सर्वनाम शब्द रूपों को याद करने की विधि बताई गई है। तो आप वहां पर जाकर अर्थात इस आई बटन पर जाकर आप सर्वनाम शब्द रूपों वाला वीडियो भी पहले देखिए, सर्वनाम शब्दों को याद कीजिए और उसके बाद आगे आप इस अभ्यास के अनुवाद कीजिए, तो आपको अनुवाद करना अत्यंत सरल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सर्व शब्द के संक्षिप्त जो प्रत्यय लगते हैं सर्व शब्द के शब्द रूप बनाते समय वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अह औ ए, अम औ आन, एन आभ्याम ऐः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अयोः एषां और अस्मिन् अयोः एषु। इस तरह से ये संक्षिप्त रूप यदि आप लगाएंगे तो सर्वनाम के शब्द रूप याद करने के साथ ही आपको किम सर्वनाम, तत्सर्वनाम, एतत् सर्वनाम और यत् सर्वनाम के रूप भी बड़ी आसानी से याद करने की जो ट्रिक है वो सर्वनाम शब्द रूपों का जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत विस्तार से समझाई है। तो उस वीडियो पर जाकर आप सबसे पहले इन शब्द रूपों को याद कर लीजिए और फिर आगे के वीडियो में आए हुए अनुवादों को हल कीजिए। तो हाँ, अब हम फिर से आ गए हैं हमारे नियमों वाले पेज पर। तो सर्व शब्द के पुल्लिंग के पूरे रूप स्मरण करने के बाद ये सूचना देकर कह रहे हैं यहाँ पर इस पुस्तक में कि तत्, यत्, एतत् और किम इनके रूप पुल्लिंग में सर्व के तुल्य ही चलते हैं। इनका क्रमशः त, य, एत और क रूप रहता है और इनके ही रूप चलेंगे। त रूप रहता है तो उसके रूप चलेंगे सह तौते तम तौतान, य मने यह यौये यम यौयान, एत मने एषः एतौ एते एतम एतौतान और क रूप रहेगा तब रूप चलेंगे कह कौके कम कौकान। तत् और एतत् का प्रथमा एक वचन में क्रमशः सह और एषः रूप बनता है और बाकी स्थानों पर त के ही रूप बनते हैं। त और एत इनके ही रूप बनते हैं, जैसे सह तौते और एषः एतौ एते इत्यादि।
अब ये आपको एक निर्देश और दे रहे हैं कि अस धातु के लट लकार, लोट लकार और लंग लकार के रूप स्मरण करो। क्यों केवल अस धातु के कहे हैं? क्योंकि भ्वादिगण की अन्य धातुओं के लोट और लंग के रूप हम पहले स्मरण कर चुके हैं। तो ये हमारे सामने अस धातु, धातु संख्या 23 हमारे सामने है। तो मेरे साथ बोलिए, अस्तिस्तः सन्ति, असिस्थः स्थ और अस्मि स्वः स्मः। अब इसी तरह इसके लोट लकार को भी हमें याद करना है। तो जैसे भ्वादिगण में हम कहते हैं पठतु पठताम पठन्तु, वहां अ नहीं आता है, या दादिगण के रूप है, इसमें अ विकरण नहीं आता, इसलिए वो स आधा रह जाता है। तो रूप बनेंगे अस्तु स्ताम संतु, अस्तु स्ताम संतु, एधि स्तम स्त, असानि असाव असाम, असानि असाव असाम। तो सब कुछ तो याद रहने लायक है। यहाँ पर हमको ये एधि शब्द विशेष रूप से याद रखना है कि लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में एधि रूप बनता है। अब इसी तरह लंग लकार के रूप भी देखिए, आसीत आस्ताम आसन। ये भी भ्वादिगण से थोड़ा अलग तरह से बन रहे हैं, इसलिए इनको याद करना आवश्यक है। आसीत आस्ताम आसन, आसीहि आस्तम आस्त, आसीहि आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म, आसम आस्व आस्म। तो इस तरह से हमें ये लट लोट और लंग के अस धातु के रूप याद करना है और उसके बाद अनुवाद करना है। तो ये हम आ गए हैं अपने नियमों वाले पेज पर। तीसरी सूचना में कह रहे हैं कि दा को जब यच्छ आदेश हो जाता है तो यच्छ के रूप भवति के समान ही चलते हैं, परंतु लृट लकार में यच्छ आदेश नहीं होता, इसलिए दा ही मूल धातु में ही स्यति स्यतः स्यन्ति लगेगा। तो लृट लकार में दास्यति दास्यतः दास्यन्ति ऐसे रूप चलेंगे। यहाँ पर रुच धातु का आंशिक प्रयोग इसलिए किया गया है कि हमें चतुर्थी विभक्ति में यह बताना है कि रुच धातु के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो अभी हमें केवल इतना याद रखना है कि रुच धातु का लट लकार में रूप बनेगा रोचते, और रोचते का अर्थ होता है अच्छा लगता है। अब आइए हम तीनों नियमों को जानते हैं। नियम 20 मतलब 19, नियम 19 तक के नियम हम पिछले पाठ 9 तक पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हमारे सामने 3-4 नियम हैं, नियम 20, 21, 22 और 23। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मुख्य रूप से एक और जहाँ सर्वनामों का ज्ञान हमें होना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर विशेषण और विशेष्य का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो नियम 20 यही कहता है, नियम 20 कहता है कि सर्वनाम और विशेषण ये दो जो प्रकार हैं शब्दों के, वो कह रहे हैं उसी लिंग उसी विभक्ति और उसी वचन में होता है जिस लिंग जिस विभक्ति और जिस वचन में उसका विशेष्य होता है। तो फिर से कह रही हूं कि विशेषण विशेष्य का वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आगे के अनुवाद कीजिए। जैसे हमें कहना है बालकः और इसका सर्वनाम हमें लगाना है, तो हम कहेंगे सह बालकः। बालकः पुल्लिंग है तो सह भी पुल्लिंग, बालकः एक वचन में है तो सह भी एक वचन में, और बालकः प्रथमा विभक्ति में है तो सह भी प्रथमा विभक्ति में। पर जैसे ही हमने कहा बालकम, ये द्वितीय विभक्ति में गया, पुल्लिंग की द्वितीय में, तो फिर तत्शब्द भी द्वितीय में चला गया, तम बालकम। जब हमने कहा बालके न, तो तत्शब्द भी तृतीया में हमको ले जाना पड़ेगा, ते न बालके न। कह मनुष्यः, यह मनुष्यः, एषः मनुष्यः। पर जब हमने कहा नरस्य, तो फिर तत्शब्द भी गया षष्ठी में, तस्य नरस्य। यहाँ पे केवल सर्वनाम और संज्ञा शब्द के प्रयोग करके बताए हैं। हम वो जो वीडियो देखेंगे तो वहाँ विशेषण और विशेष्य के प्रयोग भी आपको देखने को मिलेंगे, जो आगे के पाठों में आपके काम आएंगे। अब ये वृक्षे शब्द जब सप्तमी में आया
तो इसका सर्वनाम भी सप्तमी में चला गया। तत्, तत् की सप्तमी में बनता है तस्मिन, पुल्लिंग में, चूंकि वृक्ष शब्द पुल्लिंग है तो वृक्षे बना। तो तत् शब्द के भी पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में हम गए तो हमारा वाक्य बनेगा तस्मिन वृक्षे। नियम 21 यहां कह रहे हैं कि संप्रदान कारक दान देना आदि में चतुर्थी होती है। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे ब्राह्मण को धन देता है, तो सुनने में तो लगता है को लगा है तो द्वितीया लगा दें, पर नहीं, देने की क्रिया हो रही है, संप्रदान हो रहा है, तो ब्राह्मण में द्वितीया नहीं लगेगी, चतुर्थी लगेगी और हमारा वाक्य बनेगा ब्राह्मणाय धनम यच्छति ददाति वा। बालक को पुस्तक देता है कोई भी XYZ, तो बालकाय, बालक को द्वितीया नहीं लगाएंगे, जिसको वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी लगेगी और हमारा वाक्य बनेगा बालकाय पुस्तकम ददाति। अब हम अगला नियम देखते हैं, नियम 22। नियम 22 कह रहा है नमः और स्वस्ति के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये नमः और स्वस्ति ये दोनों अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलते। जहां नमः शब्द का प्रयोग होगा, नमः अव्यय का प्रयोग होगा और स्वस्ति अव्यय का प्रयोग होगा, तो यह दोनों अव्यय जिसके लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं उसमें चतुर्थी लगेगी। जैसे गुरु को नमस्कार है, जनक को नमस्कार है, तो गुरु और जनक में हम चतुर्थी लगाएंगे और ये गुरु की चतुर्थी में बनेगा गुरवे, गुरवे नमः। जनक में लगेगा जनकाय नमः। पुत्राय स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति, शिष्य का कल्याण हो, पुत्र का कल्याण हो। तो नमः और स्वस्ति ये दो शब्द हमें याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से भी, कि जहां कहीं ये शब्द दिखे तो जिसके लिए ये कल्याण और नमस्कार की भावना प्रकट की जा रही है उसमें चतुर्थी विभक्ति हमें लगाना है। नियम संख्या 23, रुच माने अच्छा लगना। इस अर्थ की जो धातुएं होती हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इस अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती, पर किस में चतुर्थी होती है? जो अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी नहीं होती, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी लगती। जैसे शिष्य को मोदक अच्छा लगता है, कौन अच्छा लगता है? मोदक, तो मोदक में हम चतुर्थी नहीं लगाएंगे। किसको अच्छा लगता है मोदक? शिष्य को अच्छा लगता है, तो शिष्य में चतुर्थी लगाएंगे और हमारा वाक्य बनेगा शिष्याय मोदकम रोचते, पुत्राय दुग्धम रोचते। तो आइए हम चलते हैं अभ्यास के क्रियात्मक वाले पृष्ठ पर। तो अभी हमारे सामने अभ्यास 10 का क्रियात्मक वाला पृष्ठ है, जिसमें पहले कुछ उदाहरण के वाक्यों से हमें यहाँ पर पढ़ाए गए सारे नियमों को समझाया गया। तो आइए पहले हम उदाहरण के वाक्य देखते हैं। देखिए, वह किस ब्राह्मण को धन देता है? तो ब्राह्मण को धन देता है, तो ब्राह्मण में तो हमने लगाई चतुर्थी, पर इस चतुर्थी इस ब्राह्मण का सर्वनाम है किस? कौन से ब्राह्मण को धन देता है? तो किसको देता है? ब्राह्मण को देता है, तो किस में भी हम किम सर्वनाम में भी हम चतुर्थी लगाएंगे। तो जैसे ब्राह्मण में हमने चतुर्थी लगाई और हमारा शब्द बना ब्राह्मणाय, वैसे ही हम किम सर्वनाम में जब चतुर्थी लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा कस्मई। तो देखिए, उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में हमने किम सर्वनाम को रखा कि सह कस्मई ब्राह्मणाय धनम यच्छति। अब वो कह रहा है वह उस ब्राह्मण को धन देता है, तो ब्राह्मणाय, ब्राह्मण को धन देता है, हमने ब्राह्मण में चतुर्थी लगाई, तो तत् शब्द चूंकि उसका सर्वनाम है तो हम तत् शब्द में भी चतुर्थी लगाएंगे। ब्राह्मण शब्द पुल्लिंग है इसलिए तत्पुल्लिंग, ब्राह्मण शब्द एक वचन है इसलिए एक वचन, और ब्राह्मण शब्द चतुर्थी में है इसलिए तत् शब्द को भी हम चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग एक वचन में ले जाएंगे। तो हमारा शब्द बनेगा तस्मई, सह तस्मई ब्राह्मणाय धनम ददाति। गुरु को नमस्कार है। अभी हमने पढ़ा कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, तो अब ये नमः आया, किसको नमस्कार है? गुरु को नमस्कार है, तो हमने गुरु में चतुर्थी लगाई और हमारा वाक्य बना गुरवे नमः।
पुत्र को आशीर्वाद है, पुत्र का कल्याण हो, तो पुत्राय स्वस्ति। अब हमने एक नियम पढ़ा कि रुच धातु माने रोचते, अच्छा लगता है। ऐसे प्रसंग में जिस व्यक्ति को कुछ अच्छा लगता होगा उसमें चतुर्थी लगाएंगे। तो देखिए, पुत्र को फल अच्छा लगता है, तो किसे अच्छा लगता है? पुत्र को। तो पुत्र में लगाई हमने चतुर्थी और हमारा वाक्य बना पुत्राय फलम रोचते। अब यहाँ पर सर्व सर्वनाम का प्रयोग किया है। सर्वे छात्राः, सारे छात्र यहाँ हैं। सारे छात्र यहाँ हैं। तो देखिए, सर्वे पुल्लिंग में सर्वः सर्वौ सर्वे बनता है, तो सर्वे छात्राः अत्र सन्ति। अब यही सर्वनाम के साथ प्रयोग किया है संज्ञा शब्द का। ये छात्राः अत्र सन्ति। छात्राः पुल्लिंग बहुवचन, तो यह यौ ये भी पुल्लिंग बहुवचन। ये छात्राः अत्र सन्ति, जो छात्र यहाँ हैं, ते सर्वे धावन्तु, वे सब दौड़ें। एषः बालकः चलति, यह बालक चलता है। बालकः प्रथमा विभक्ति, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो एतत् शब्द भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही रखा है पुल्लिंग का। एषः बालकः चलति। वर्ण, वर्णाः, चार वर्ण होते हैं, तो वर्णाः चूंकि पुल्लिंग शब्द है, वर्णः वर्णो वर्णाः, तो ये जो संख्यावाची विशेषण था चार, वो भी पुल्लिंग में गया। चत्वारः, अगर नपुंसक होता तो हम लिखते चत्वारि, यदि स्त्रीलिंग होता तो हम लिखते चतस्रः, पर चूंकि वर्णाः है तो चत्वारः वर्णाः सन्ति। ये विशेषण विशेष्य का यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है। अब अस धातु है ना, अस्तु, एधि, असानि, जो अस धातु के हमने सारे शब्द धातु रूप याद किए, उससे संबंधित यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग है। देखिए, सह अस्तु माने वह होवे, त्वम एधि तुम होवो। हमने देखा ना कि मध्यम पुरुष एक वचन में एधि बनता है, त्वम एधि तुम हो, और अहम असानि च, और मैं होवूं, मैं होवूं। तो अस धातु लोट लकार का प्रयोग और यहाँ आगे के वाक्य में अस धातु लंग लकार का प्रयोग किया है। आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। देखो, सह अत्र, सह था तो आसीत, त्वम तो आसी ही, और अहम च आसम, वह यहाँ था, तुम थे, और मैं था। इस तरह से ये यहाँ पर उदाहरण के वाक्य इन्होंने दिए हैं, और आगे हमें संस्कृत में वाक्य बनाना है। देखिए, क, ख और ग, ये तीन खंड हैं। क खंड के अंतर्गत हमें जो पहले सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं हमारे शब्दकोश में, उनसे संबंधित वाक्य अधिक बनाने हैं। फिर ख खंड के अंतर्गत ये देखिए, जो आपका क खंड है, इसके अंतर्गत वह आदमी इस ब्राह्मण को धन देता है, वह सज्जन उस बालक को पुस्तक देता है, वह पिता पुत्र को लड्डू देता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति है या जो संज्ञा शब्द है उसके साथ उनके सर्वनामों का प्रयोग करना है, और जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में संज्ञा है, उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में उसके सर्वनाम का भी प्रयोग करके यहाँ पर अनुवाद करना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये वाला जो पाठ है वो इतना सरल नहीं है, और यह वाला पाठ बिना सर्वनाम शब्द रूपों को याद किए इसके अनुवाद करना संभव नहीं है। तो आप पहले सर्वनाम शब्द रूपों को याद करिए, मुख्य रूप से सर्व, तत्, एतत्, यत् और किम, इन 5 सर्वनामों को याद करने के बाद जब आप इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे तो आप बड़ी आसानी से इसका अनुवाद कर पाएंगे, है ना। मैं एक करके आप बता रही हूँ। वह पिता, तो जनकः का प्रयोग किया, तो इसका जो विशेष सार्वनामिक विशेषण है वो वह है, तो हम तत् शब्द में भी प्रथमा एक वचन लगाएंगे, सह पिता। सह पिता पुत्र को लड्डू देता है, पुत्राय मोदकम यच्छति।
वह गुरु किस शिष्य को, तो वह गुरु, तो गुरु प्रथमा में है तो हम वह प्रथमा में लगाएंगे, पर शिष्य को फल देता है। शिष्य जब चतुर्थी में गया तो ये किस शब्द में भी हम चतुर्थी लगाएंगे कि सह गुरु कस्मै शिष्याय फलम ददाति। अब यहाँ पर नमस्कार, आशीर्वाद, इनके प्रसंग में हम चतुर्थी लगाकर वाक्य बनाएंगे। रोचते अच्छा लगता है, इसके साथ भी हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। पुत्र को लड्डू अच्छा लगता है, बालक को फल अच्छा लगता है, और फिर देता है, यहाँ पर भी चतुर्थी का प्रयोग होगा। तो एक क खंड के अंतर्गत हमें ऐसे अनुवाद करने हैं। अब आइए ख खंड। ख खंड में हमने जो वर्ण इत्यादि शब्दों को पढ़ा है ना, उसका प्रयोग करना है। 4 वर्ण है तो चत्वारः वर्णाः, अभी हमने देखा था वहां पर, है ना। वह बालक पाठ पढ़ता है, वह शिष्य लेख लिखता है, वह शिशु दौड़ता है, वह क्षत्रिय दौड़ता है। इसका मतलब कि जो जो संज्ञा शब्द है उसके सर्वनाम को हमें उचित लिंग वचन और विभक्ति में प्रयुक्त करके अनुवाद करने हैं। ग खंड के अंतर्गत अस धातु का प्रयोग करते हुए हमें अनुवाद बनाना है ना। वर्तमान काल अस धातु, लोट लकार अस धातु और लंग लकार मने भूतकाल की अस धातु का प्रयोग करते हुए हमें तू है, वह है, मैं हूं, वह होवे, तू होवे, मैं हूं, और वह था, तू था, मैं ही था। इस तरह से ये तीनों लकारों में हमको अस धातु का प्रयोग करते हुए ये 24 तक के अनुवाद करने हैं। अब यहाँ शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को देखिए। एतम ब्राह्मणम द्वितीया लगा दी, द्वितीया नहीं लगती, देने के अर्थ में चतुर्थी लगती है, तो शुद्ध होगा ए तस्मै ब्राह्मणाय। कम बालकम, यहाँ भी द्वितीया लगाई, कम बालकम फलम रोचते, सही नहीं है, कस्मै बालकाय फलम रोचते, यह वाक्य शुद्ध होगा, सही होगा। गुरुम नमः, शिष्यम स्वस्ति, अभी हमने पढ़ा नमः और स्वस्ति के योग में चतुर्थी लगती है। ये सारे वाक्य अशुद्ध हैं, हमको इन्हें शुद्ध करके लिखना है कि गुरवे नमः और शिष्याय स्वस्ति। आगे देखिए, वैसा ही जैसे हर पाठ में हम करते आ रहे हैं कि दो क को बहुवचन में बदलो, मतलब दो क के जितने भी वाक्य हैं वो एक वचन में हैं, उनको हमें बहुवचन में बदलना है। दो ग को भी बहुवचन में बदलना है। आगे देखिए, सर्व, तत्, यत्, एतत् और किम पुल्लिंग के रूप लिखो। जब आप वो सर्वनाम वाला वीडियो देखेंगे तो वहां आपको ये सारे रूप मिल जाएंगे। और अस धातु के लट, लोट और लंग के रूप लिखो, वो हम पहले ही अभी पढ़ चुके हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर आप अस धातु के लट, लोट और लंग के रूप लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, यहाँ वो कह रहे हैं कि वाक्य बनाओ, है ना। यच्छति, ददाति, रोचते, नमः, स्वस्ति और आसीत, इन क्रियापदों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाना है। और अगला जो प्रश्न है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का है। इस प्रश्न में हमको उचित शब्द भरकर इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है ना। सह फलम यच्छति, अब यहाँ पर हम दो तरह से रिक्त स्थान भर सकते हैं। या तो हम फल का कोई विशेषण लगा के यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर हम किसी का नाम लिखकर उसमें चतुर्थी लगाकर भी इस रिक्त स्थान को भर सकते हैं। तो इस तरह से यह हमारा अभ्यास 10 लेसन 20 यहाँ पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको यह पाठ अच्छी समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने अच्छे कमेंट्स करें, और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले पाठों के नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलते रहे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।